अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो के अंदर ड्रामा के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा के कुछ टाइप्स मैंने आपको पिछली वीडियो में जैसा कि बताया था कि ड्रामा होता क्या है। ड्रामा होता है एक ऐसा पीस ऑफ आर्ट, एक ऐसा लिटरेचर, जो ड्रामा होता है वो लिटरेचर का आर्ट होता है जिसके अंदर कुछ करैक्टर्स जो होते हैं स्क्रिप्ट के थ्रू कुछ डायलॉग्स बोल के, कुछ अपनी एक्टिंग के थ्रू स्टेज के ऊपर ड्रामा परफॉर्म करते हैं और कॉमेडी जो होते हैं ना शायकीन, वो बैठ के थिएटर के अंदर उसको देख रहे होते हैं। ये होता है ड्रामा। और इसकी कुछ टाइप्स हैं जैसे कि कॉमेडी, ट्रेजिडी, ट्रेजिक कॉमेडी, हिस्ट्री, पोइटिक, रियलिस्टिक और प्रॉब्लम। आज हम एक एक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आ जाती है ट्रेजिडी। ट्रेजिडी जो होती है ना, ये एक ऐसी स्टोरी होती है, एक ऐसा ड्रामा होता है जो कि सैड होता है, थोड़ा सीरियस होता है। इसके अंदर ना ज़रूर हीरो के साथ या मेन करैक्टर के साथ, प्रोटैगनिस्ट के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी हुई होती है, ऐसा कोई काम हुआ होता है जिसकी वजह से आगे वो अपनी स्ट्रगल दिखाता है। उसके अंदर जो होता है ना हीरो की स्ट्रगल, या रियल लाइफ के अंदर उसने कैसा उसका क्या हुआ, वो सारा कुछ दिखाया होता है। डील विद सीरियस थीम, इसकी थीम जो होती है वो सीरियस होती है, सारा ड्रामा ही सीरियस होता है एंड यूजुअली एंड सैडली। और इसका एंड जो होता है ना वो सैड ही होता है। ज़रूर कोई ना कोई करैक्टर जो होता है वो मर जाता है। ज़्यादातर ड्रामों में तो मेन करैक्टर ही मर जाता होता है। ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट स्टाइल है ड्रामा का। सबसे पहले ट्रेजेडी लिखनी शुरू की गई थी। ये ज़्यादा पास्ट में लिखी गई। इसके अंदर कथारसिस होता है। कथारसिस होता है कि इसके अंदर जो होता है ना पिटी और फियर का एलिमेंट हमें देखने को मिलता है कि जो करैक्टर होता है ना मेन, वो कि या तो किसी डर में होता है या फिर उसके ऊपर कुछ ऐसा सानहा गुजरा होता है जिसकी वजह से ना वो बाकी की लाइफ अपनी स्ट्रगल करता है, और हमें इस ड्रामे में वही देखने को मिलता है और एंड पे वही करैक्टर मार देते हैं। जो यूजुअली मेन करैक्टर जो होता है ना वो उसकी डेथ हो जाती है इस ड्रामे के अंदर। जो होता है ना उसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल्स आते हैं, जिनसे निपटता रहता है वो, लेकिन एंड पे अपनी लाइफ से थक हार के वो मार ही जाता होता है। जो ट्रेजेडी है ना वो ग्रीक रोमन टाइम पीरियड में ज़्यादातर लिखी गई थी। और इसकी अगर टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर रिवेंज आ जाता है, यानी कि या तो हीरो के साथ कोई बदला लेता है या हीरो खुद ही बदला ले रहा होता है। डोमेस्टिक, सोशल ट्रेजेडी एंड रोमांटिक ट्रेजेडी आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हैमलेट आ गई, मैकबेथ आ गई और ओडिपस रेक्स आ गई। इसकी मेन एग्जांपल्स हैं। तो बेसिकली ट्रेजेडी जो है, ट्रेजेडी एक सीरियस ड्रामा होता है जिसके अंदर जो हीरो होता है ना वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, और हमें इसके अंदर हीरो की लाइफ के स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं। कॉमेडी, कॉमेडी आ जाती है जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो ड्रामा होगा ना ये थोड़ा कॉमेडी होगा, इसमें ह्यूमर पाया जाएगा। या तो वो हीरो या फिर उसके जो करैक्टर्स होंगे ना, साइड करैक्टर्स, वो ज़्यादा थोड़े हंसी मजाक वाले होंगे। ये नहीं होगा जैसे ट्रेजेडी है ना, ट्रेजेडी उसमें सीरियस सा नोट दिखाया जाएगा कि जो ऑडियंस है ना वो भी अपने आप को उस करैक्टर की जगह पे फील करना शुरू कर देगी। लेकिन जो कॉमेडी है ना ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए लिखी जाती है। इसको देख के जो ऑडियंस है ना वो खुश होते हैं, उनके जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो टेंशन्स वगैरह ना वो कुछ देर के लिए भूल जाते होते हैं। इसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है ना, प्रोटैगनिस्ट कहते हैं हीरो को। जो मेन करैक्टर होता है ना कहानी का, उसको प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। प्रोटैगनिस्ट जो होता है ना वो ज़रूरी नहीं है कि अपर क्लास से ही बिलोंग करे, वो लोअर क्लास से भी बिलोंग कर सकता है इसके अंदर। ये सबसे ज़्यादा जिस तरह ट्रेजेडी है ना, तो ये भी सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट स्टाइल है ड्रामा लिखने का। सबसे पहले ट्रेजेडी और कॉमेडी के अंदर ही लिखे जाते थे ड्रामे। आगे आगे लाइट, हीटेड हार्टेड एंड ह्यूमरस, ये हंसी मजाक वाले ड्रामे होते हैं। हल्की फुल्की इनके अंदर लव स्टोरी होती है, या सोशल इश्यूज भी अगर इसके अंदर रेस करने हो ना तो भी वो हंसी मजाक में ही होंगे कि उनका जो मेन पर्पस होता है इंफॉर्मेशन कन्वे करने का, या फिर हाईलाइट करने का सोशल प्रॉब्लम को, वो भी हो जाता है और साथ साथ लोगों को मज़ा भी आता है ये देखने में। आगे आगे टाइप्स ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, टेंडेंसी कॉमेडी, डार्क कॉमेडी एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो
मेन जो है ना कॉमेडी, ये एंटरटेनमेंट के लिए ही लिखी जाती है। इसके अंदर ज़्यादातर जो हीरो होता है ना, उसके साथ जो भी डाउनफॉल होते हैं या जो भी उसके साथ बीतती है ना, वो हंसी मजाक में ही दिखाई जाती है। आगे आगे एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी, द कॉमेडी ऑफ एरर एज यू लाइक इट। आगे आगे ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर ट्रेजिडी भी होगी, कॉमेडी भी होगी। ये दोनों चीज़ों का ब्लेंड होता है, कॉमेडी का और ट्रेजिडी का। इसके अंदर थोड़ा सारा सीरियस हमें एलिमेंट भी देखने को मिलेगा और बाकी सारा कॉमेडी। यहाँ पे जो ऑडियंस है वो बाज़ दफ़ा सीरियस अपने आप को फ़ील करती है, मतलब उसका हीरो को इमोशनल भी हो जाती है हीरो की डाउनफॉल देख के, और बाद में जो कॉमेडी का एलिमेंट आ जाता है उसमें वो हंसी मजाक भी हो जाता है। इन दोनों में दोनों ही उनके फीलिंग्स जो होती हैं ना वो जनरेट हो रही होती हैं। इसके अंदर सीरियस सिचुएशंस भी आ जाती हैं और बाज़ दफ़ा कॉमेडी भी। बोथ एलिमेंट्स ट्रेजेडी एंड कॉमेडी आर प्रेजेंट, एंडिंग में बी सैड और हैप्पी। जैसा कि दोनों चीज़ें हैं तो कॉमेडी ट्रेजेडी के अंदर तो अमूमन जो एंडिंग होती है ना वो सैड होती है, लेकिन कॉमेडी के अंदर जो होती है ना वो ज़रा हैप्पी होती है। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं तो दोनों चीज़ें ही हो सकती हैं, सैड एंडिंग भी हो सकती है और हैप्पी भी हो सकती है। अमूमन हैप्पी एंडिंग ही होती है। मोस्ट करेक्टर्स आर ह्यूमरस एंड सीरियस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो करैक्टर्स होंगे वो सीरियस भी होंगे, उनकी डाउनफॉल भी दिखाया जा रहा होगा और वो साथ साथ हंसी मजाक भी चलता रहेगा। इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन बीइंग लाइफ, जैसा कि इंसान की अपनी ज़िंदगी खट्टी मीठी होती है ना, इसी तरह इनके ड्रामों के अंदर भी जो हीरो की लाइफ होगी ना वो इसी तरह ही दिखाई हुई है, जैसा कि रियल लाइफ होती है इंसान की। आगे एग्जाम्पल के तौर पर आगे इसके अंदर द मर्चेंट ऑफ वीनस। आगे आ गई जो ड्रामे की टाइप है हिस्ट्री प्ले। हिस्ट्री जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो हिस्ट्री में इवेंट्स हो चुके हैं ना, इसके अंदर वो दिखाए जाएंगे बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स और हिस्टोरिकल करेक्टर्स। या जैसा कि कायदे आज़म है, कायदे आज़म की लाइफ पे अगर कोई ड्रामा बन जाए, या फिर इलामा इकबाल की लाइफ पे, या हमारे पास्ट में जितने भी हीरोज़ गुजरे हैं उनकी लाइफ पे बन जाएगा, उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स की, या फिर पास्ट में जो इवेंट हुए हैं, यानी कि पास्ट में जो भी कुछ गुजरा है। जैसा कि जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो उस टाइम क्या इन सूरत हाल थी, क्या सिचुएशन थी, वो सारा कुछ ड्रामे में दिखाया हो। तो इस तरह के ड्रामे जो होते हैं उनको हिस्ट्री प्ले कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आ गया प्लेज अबाउट किंग्स, किंग के बारे में जो कुछ होता है, जैसे कि वो जोधा अकबर हो गई, वार्स के बारे में हो गया, फेमस फिगर्स हो गए। अगली आ जाती है जो टाइप है वो स्टायर। स्टायर कहते हैं एक तरह का, ये होता है कि एक ड्रामा होता है जिसके अंदर जो होता है ना ह्यूमन जो बिहेवियर है या फिर सोशल प्रॉब्लम्स हो गई, किसी को क्रिटिसाइज़ करना है लेकिन ऐसे नहीं करना कि उसको बुरा लग जाए, ह्यूमरस वे में करना है, हंसी मजाक के तौर पे करना है कि उसको पता भी चल जाए और उसको बुरा भी ना लगे। इसको कहते हैं स्टायर। यूजेस ह्यूमर, ह्यूमर उसके अंदर यूज़ किया जाता है, ह्यूमर कहते हैं हंसी मजाक को। आर्नी और रेडिक्यूल टू क्रिटिसाइज सोसाइटी, सोसाइटी को क्रिटिसाइज करने के लिए या फिर पॉलिटिक्स को करने के लिए, ये किसी इंसान के ह्यूमर को, बिहेवियर को करने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को, या फिर कोई ऐसा सोसाइटी के अंदर हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए उसको हाईलाइट करने के लिए ये हंसी मजाक का ना सहारा लेते हैं। इसको कहते हैं स्टायर। एग्जाम्पल के तौर पे जो आ जाते हैं ड्रामे, इसके अंदर वो पॉलिटिकल प्लेज हो जाते हैं, सोशल क्रिटिसिज्म ड्रामेज आ जाते हैं। अगले आ जाएगी जो टाइप ड्रामा की, वो है सोशल ड्रामा। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है इसके अंदर सोशल प्रॉब्लम, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। फोकसेस ऑन रियल लाइफ सोशल इश्यूज लाइक पावर्टी, इनजस्टिस और कल्चरल प्रॉब्लम। जैसा कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, करप्शन वगैरह है या कोई इंसाफ नहीं है, इनजस्टिस है, ये सब चीज़ें हाईलाइट करने के लिए ना सोशल ड्रामास लिखे जाते हैं, जिसके अंदर देखने वाले को तो ये लग रहा होता है कि हम ड्रामा देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ज़्यादातर जो सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, इश्यूज चल रहे हैं, उनको हाईलाइट किया जाता है। आगे आ गई जो टाइप आ गई प्रॉब्लम प्लेज। प्रॉब्लम प्लेज यानी कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये रियलिटी बेस ड्रामे होते हैं, इनके अंदर रियलिस्टिक प्लेज होते हैं ये। इसके अंदर रियलिटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी ना वो हाईलाइट की जा रही होंगी।
ये जो ड्रामे हैं ना ये बहुत बाद में लिखने जाने शुरू हुए थे। ये अमूमन जो है ना 19th सेंचुरी के अंदर शुरू हुए थे ये ड्रामे। और सबसे ज़्यादा जो इन ड्रामास को मशहूर करने में जिन राइटर का नाम आता है वो ना हेनरिक इब्सन है। ये बाद में बहुत ज़्यादा बाद में ये प्लेस शुरू हुए थे। जैसे सोसाइटी के अंदर डाउनफॉल्स आते गए, इश्यूज आते गए, वैसे वैसे ये लिखते गए। आगे आ जाएगा मेलोड्रामा। मेलोड्रामा जैसा कि नाम से ही मशहूर हो रहा है कि इसके अंदर इमोशन ज़्यादा होगा, इमोशन और सेंसेशनल ड्रामा होगा ये। जो हीरो होगा इसके अंदर विलन होगा, विक्टिम होगा, स्टोरी के थ्रू होगा ये। लेकिन इसके अंदर हमें हर चीज़ देखने की मिलेगी, फीलिंग्स होंगी, सैडनेस, सीरियसनेस, कॉमेडी, इमोशन, फीलिंग। ये जो होता है ना ये यूजुअली बेस करता ही सबसे ज़्यादा फीलिंग के होता है। जो ऑडियंस होती है ना वो इस तरह के ड्रामे देख के ना ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर ओल्ड स्टेज ड्रामाज या टीवी सीरियल्स हो गए, जैसा कि आजकल सास बहू वाले ड्रामे चल रहे होते हैं। तो या फिर किसी का मर्डर हो जाता है तो ऑडियंस जो होती है वो ज़्यादा सैड हो जाती है। इस तरह करके ये जो ड्रामे होते हैं ना मेलोड्रामा, ये सास बहू वाले सीरियल होते हैं। ख़ास तौर पे अगर इसके एग्जांपल में देखे जाए ना तो इंडियन टीवी सीरियल जो होते हैं ना वो इनकी एग्जांपल्स में आएंगे। आई होप आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ ड्रामास समझ में आए होंगे। ब्रीफली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर पेपर में आए तो आप ये लिखेंगे तो इंशाल्लाह नंबर अच्छे आ जाएंगे। अगर आप इसके अलावा ड्रामे की वीडियोस देखना चाहते हैं, उसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूँगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।